नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम यश और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अरवल एजुकेशन में। भाई साहब, आरपीएससी ने एक नंबर का फैसला लिया है। आरपीएससी ने भाई साहब ऐसा कर दिया कि जो बच्चे सच में मेहनत करते हैं अब उनके साथ धोखा नहीं होगा। कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से उनके साथ गलत होता था, लेकिन अब आरपीएससी का जो डिसीजन है उसके हिसाब से अब उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। गलत से मतलब भाई साहब, जो ओएमआर शीट के माध्यम से एग्जाम होते थे, बहुतों ने दिए भी होंगे भाई, उसमें 4 गोले आते थे अपने ऐसे। ठीक है, जो ऑप्शन सही है उस गोले को भर देते थे भाई साहब, भर देते थे। और जो नहीं भरना चाहता वो अपने चारों गोले ऐसे कैसे छोड़ के आ जाता था कि भाई मुझे नहीं आता, मैं इस चीज को नहीं कर रहा। कोई बात नहीं भाई, अब आरपीएससी ने क्या कर दिया, अब वो ये 4 घोड़े ना देके अब वो देगी भाई साहब 5 घोड़े, ए बी सी डी और ई। ठीक है, दे दिए। अब इसमें सबसे बढ़िया रूल क्या दिया है उसने, आपको मान के चलो आता है, आप करिए है भाई, बी आंसर है, मैंने बी करिए है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको उसका आंसर नहीं आता तो भी आरपीएससी ने एक अनिवार्य रूल दिया है भाई साहब कि आपको अगर नहीं आता तो लास्ट का ई भरना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसको आप नहीं भरते हो तो इस प्रश्न का 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। आई समझ है बात, 1/3 अंक काट लिया जाएगा भाई साहब। और अगर आप बाई चांस आपने एक तो नहीं भरे भाई, कोई बात नहीं, 10% घोड़े अगर नहीं भरते हो भाई, आपको नहीं आ रहे, आपने नहीं करे, आप सोचा कि मैं टाइम बचा रहा हूं कि मैं नहीं कर रहा, आपने 10% घोड़े नहीं भरे, आपको उस एग्जाम के लिए चयनित नहीं माना जाएगा। चयनित का मतलब परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा आपको। ऐसा एक चीज और बता देता हूँ, कई भाइयों के मतलब कि कईयों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई साहब नहीं भरेंगे, टाइम तो बचेगा हमारा, टेंशन की बात नहीं है, 5 मिनट फालतू देगी अब आपको आरपीएससी। अब कुछ सोच रहे होंगे यार भरी आएंगे, फिर उससे फायदा क्या है। फायदा ये दे दिया कि इसकी कार्बन कॉपी उस ओएमआर शीट आपको देगी, इसकी कार्बन कॉपी आपको घर ले जाने को दी जाएगी। समझ रहे हो बात को। और उस कार्बन कॉपी को संभाल के रखना, क्योंकि जब आपका चयन हो जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, तो वो आपकी मांगी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सूचना तो ये हो गई भाई। दूसरी बात, अब जैसे कुछ भाई सोचते हैं कि भाई, पहले ये होता था कि कई भाई ये सोचते थे कि भाई एग्जाम दे आए, गड़बड़ हो जाती थी। अब वो गड़बड़ नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी तो मेहनत करने वाले बच्चों का चयन होगा, नौकरी लगेंगे, है ना। अच्छी बात है। तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है अपने आप में, ध्यान से इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। जो भी भाई अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तैयारी करो, नौकरी लगो, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सबको, और अपने भाई को भी सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत।